बेटा मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं प्रकाश का विवर्तन। प्रकाश का विवर्तन है क्या? ये एक ऐसा सिद्धांत है प्रकाश का जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जाती है। प्रकाश का ऐसा प्रभाव जिसकी व्याख्या तरंग सिद्धांत के आधार पर की जाती है। विवर्तन में संचरित होती हुई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण है वो आपकी संचरित हो रही है, ठीक है। जब वो किसी तीक्ष्ण अवरोधक से टकराती है, ये आपका कोई तीक्ष्ण अवरोधक है और इस अवरोधक का जो आमाप है, इसका जो आकार है वो इसकी तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, प्रकाश किरण की का। तो इससे टकराकर वह इसके छाया क्षेत्र में मुड़ जाएगी। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। उम्मीद है समझ आया होगा आपको। प्रकाश का विवर्तन है क्या? इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। कोई भी संचरित होती हुई प्रकाश की किरण जब तीक्ष्ण अवरोधक से टकराकर उसके छाया क्षेत्र में मुड़ जाती है, शैडो रीजन में मुड़ जाती है, और अवरोधक का आमाप आकार कितना होना चाहिए? इसके तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो ये जो घटना होगी इसको हम प्रकाश का विवर्तन कहेंगे। प्रकाश के विवर्तन की खोज बच्चों ग्रीमाल्डी ने की थी। प्रकाश के विवर्तन की खोज की थी ग्रीमाल्डी ने, और इसकी तरंग सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की थी फ्रेनल ने। यह प्रकाश का विवर्तन होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के विवर्तन और ध्वनि के विवर्तन में अंतर की। दोस्तों, विवर्तन की यह शर्त है कि अवरोधक का आकार जो है वो उसकी तरंग दैर्घ्य के आकार का होना चाहिए, ठीक है। प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य है वह 10 की घात -7 मीटर कोटि की होती है, इस रेंज में होती है। अब वातावरण में ऐसे अवरोधक मिलना आसान नहीं है। 10 की घात -7 मीटर बहुत छोटा मान है, जो कि किसी ब्लेड की जो सतह होंगी, तीक्ष्ण किनारे होंगे ब्लेड के, उस जितनी पतली सतह अगर होंगी तो उनसे टकराकर प्रकाश का विवर्तन होगा। जबकि ध्वनि की तरंग दैर्घ्य मीटर की कोटि की होती है, और मीटर की कोटि के अवरोधक हमको वातावरण में आसानी से मिल जाते हैं। दीवार के किनारे हो गए, बिल्डिंगों के जो किनारे हैं, ठीक है। तो उनसे टकराकर ध्वनि तो मुड़ जाएगी, क्योंकि ध्वनि भी एक तरंग है। ध्वनि उनसे टकराकर मुड़ जाएगी, ध्वनि का विवर्तन हमें वातावरण में आसानी से प्रेक्षित हो जाएगा। जबकि प्रकाश की बात करें तो प्रकाश के लिए तीक्ष्ण अवरोधक जो हैं वो बहुत ज्यादा तीक्ष्ण होने चाहिए। उनकी जो रेंज है, उनका जो आकार वो ब्लेड जितना होना चाहिए। ब्लेड की जो सतह होती है ना, इतनी पतली। अब ऐसे हमें आसानी से नहीं मिलते हैं, वातावरण में नहीं मिलते हैं, तो हम प्रकाश के विवर्तन को वातावरण में आसानी से प्रेक्षित नहीं कर पाते हैं। उदाहरण के लिए हम देखेंगे, मान लो कोई कमरा है, उसके अंदर टेलीविजन चल रहा है, टीवी है, टीवी ऑन है कमरे के अंदर, आप बाहर खड़े हुए हो, गेट खुला हुआ है, तो आपको उसके बाहर, कमरे के बाहर टेलीविजन की साउंड सुनाई दे जाएगी, परंतु उसके जो चित्र हैं उसमें क्या चल रहा है वो इमेजेस आपको दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि जो गेट है उसके किनारों से ध्वनि का तो विवर्तन हो रहा है परंतु प्रकाश का विवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए आप उन्हें नहीं देख पा रहे हैं। इसकी खोज की थी ग्रीमाल्डी ने, और तरंग सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की थी फ्रेनल ने। हाँ जी बेटा, विवर्तन दो प्रकार का होता है, फ्रेनल विवर्तन और फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रेनल नाम के वैज्ञानिक ने जो विवर्तन के बारे में बताया वो फ्रेनल विवर्तन का कहलाया। फ्रेनल विवर्तन क्या कहता है? फ्रेनल कहते हैं कि मान लो ये कोई विवर्तक पृष्ठ है, ये कोई आपका विवर्तक पृष्ठ है, मतलब ये तीक्ष्ण किनारे हैं बहुत, और इनकी जो तीक्ष्णता है वो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि की है, ठीक है। अब इससे यदि कोई प्रकाश स्रोत और पर्दा जिस पर हम विवर्तन को प्रेक्षित करना चाहते हैं, मान लो यहां पर कोई पर्दा है, ठीक है, ये कोई पर्दा हो सकता है, स्क्रीन, और यहां पर कोई प्रकाश का स्रोत है, ये रहा, ठीक है, ये कोई प्रकाश स्रोत है। अब ये दोनों एक दूसरे से परिमित दूरी पर हैं। मान लो इस विवर्तक पृष्ठ से स्रोत और पर्दा दोनों ही कैसे हैं? परिमित दूरी पर हैं। स्रोत और ये हो गया आपका पर्दा, ठीक है। तो प्राप्त जो विवर्तन होगा वो आपका फ्रेनल विवर्तन कहलाएगा। यहां से स्रोत से आपके प्रकाश की किरणें आएंगी, तरंगों के रूप में जिसको कहेंगे, और ये विवर्तित हो जाएंगी ऐसे, ठीक है। तो यहां पे जो तीव्रता मिलेगी वो अधिकतम होगी इन जगहों पर, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता इन जगहों पर आपको कैसी मिलेगी? अधिकतम, और यहां पर आपको
इस तरीके से तीव्रता का वितरण दिखाई देगा। ठीक है, यहां इसका मतलब है यहां ज्यादा उजाला और इसका मतलब अंधेरा, कम उजाला है। ये ज्यादा उजाला मतलब जितना आयाम में ज्यादा दिखा रहा हूं इसका मतलब वहां उजाला उतना ज्यादा है। ऐसा होगा आपका विवर्तन प्रतिरूप। ठीक है, ये इसका सेंट्रल पार्ट। ऐसा जो विवर्तन प्रतिरूप था ये कहलाया आपका फ्रेनल विवर्तन। ठीक है, इसमें स्रोत और पर्दा दोनों ही विवर्तक पृष्ठ से परिमित दूरी पर हैं। इसमें जो तरंगाग्र उत्पन्न हो रहे हैं यहाँ पे, ये आपके गोलीय तरंगाग्र होंगे। तरंगाग्र कैसे होंगे? गोलीय तरंगाग्र होंगे, यह आपको ध्यान रखना है। ये फ्रेनल विवर्तन है दोस्तों। ठीक है बेटा, एक दूसरा विवर्तन जिसके बारे में फ्रॉनहोफर ने व्याख्या की और वो विवर्तन आपका कहलाया फ्रॉनहोफर विवर्तन। वो क्या कहलाया? फ्रॉनहोफर विवर्तन कहलाया दोस्तों। ठीक है बेटा, फ्रॉनहोफर विवर्तन की बात करते हैं। फ्रॉनहोफर ने कहा कि यदि स्रोत और पर्दा विवर्तक पृष्ठ से अनंत दूरी पर स्थित हैं, फ्रॉनहोफर कहते हैं कि यदि स्रोत और पर्दा आपके विवर्तक पृष्ठ से अनंत दूरी पर स्थित हैं, तो जो विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन में होता क्या है, देखिए आप लोग कि यहां पर आपका स्रोत है, ये विवर्तक पृष्ठ है यहां कहीं, ये तीक्ष्ण किनारे हैं। ठीक है, अब बेटा अनंत पे तो स्रोत हो ही नहीं सकता कि लैब में अगर इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करके देखना चाहे, हम यूं कहें अनंत पे स्रोत है, तो लैब इतनी बड़ी हो सकती है कि अनंत पे पर्दा लगा दें और अनंत पे स्रोत लगा दें। तो हम अनंत जैसी स्थितियां लैब में उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं। हम लैब में अनंत जैसी स्थितियां उत्पन्न करने की कोशिश कर सकते हैं और इसमें हम क्या कर देंगे, हम ऐसा कर देंगे कि यहां पर देखो अनंत से प्रकाश की किरणें कैसी आती हैं, वो आती हैं समांतर। तो इस पे समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होनी चाहिए। कैसी प्रकाश की किरणें आपतित होनी चाहिए? समांतर प्रकाश की किरणें आपतित होनी चाहिए। तो इसके लिए हम एक यहां पर स्रोत लेंगे प्रकाश का, एस नामक ये प्रकाश का स्रोत है। इस स्रोत को एक उत्तल लेंस की फोकस पे रख देंगे, इससे प्रकाश की किरणें यहां पे जाएंगी ऐसे। ठीक है बेटा, इसको कहां रख दिया है, एक लेंस लिया हमने L1, इसको स्रोत को कहां रखा, इसके फोकस पे। तो अब जब फोकस पे होगा स्रोत, तो ये कहां भेजेगा प्रकाश किरणों को? अनंत पे भेजेगा। और अनंत पे जाती हुई या अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कैसी होती हैं? समांतर होती है। तो यहां से समांतर प्रकाश की किरणें जाएंगी ऐसे, अब इससे ये विवर्तित होंगी। ये जो आपका अवरोधक है, विवर्तक पृष्ठ है, जो कि बहुत संकीर्ण एक झिर्री है, ठीक है, जिसके किनारे बहुत ज्यादा तीक्ष्ण है, इनसे टकराकर ये विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करेंगे। ठीक है, और विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न करके ये कहीं विवर्तित होकर जाएंगी। ठीक है, अब इसको तरंगाग्र के रूप में देखें हम, तो यहां से तरंगाग्र कैसे आएंगे? समतल तरंगाग्र आएंगे। समतल अनंत पर जा रही है, समांतर प्रकाश की किरणें होंगी और इसके बाद तरंगाग्र विवर्तित होंगे। अब ये अनंत पर जा रहे हैं, तो अनंत पे हम पर्दा नहीं लगा सकते। तो अनंत पर जो भी प्रतिरूप बनेगा उसको पर्दे पर देखने के लिए यहां पर हम एक लेंस लगा देंगे L2 और इस लेंस के फोकस पर यहां कहीं लेंस का जहां फोकस रहेगा वहां पर एक पर्दा लगा देंगे। वहां पर क्या लगा देंगे? हमें पर्दा लगा देंगे। जो भी विवर्तन प्रतिरूप उत्पन्न होगा यहां से, ठीक है, वो हमको अब इस लेंस की वजह से इसके फोकस पर स्थित इस पर्दे पर दिखाई देगा। और ये विवर्तन प्रतिरूप जो कि फ्रॉनहोफर का विवर्तन प्रतिरूप कहलाएगा। इसमें आपको क्या दिखाई देगा? यहां पर बहुत ज्यादा उजाले की एक फ्रिंज बनेगी। ठीक है, फिर असमान चौड़ाई की अंधेरे और उजाले की घटते हुए तीव्रता के क्रम में इस प्रकार का प्रतिरूप आपको दिखाई देगा। मतलब बहुत ज्यादा तीव्रता यहां पर, फिर उससे कम तीव्रता, उससे कम, इस प्रकार से घटते हुए क्रम में। ये जो विवर्तन प्रतिरूप बना है, ये आपका विवर्तन प्रतिरूप बन गया है फ्रॉनहोफर विवर्तन का। ध्यान देना है, ये जो विवर्तन है ये आपका कौन सा है? फ्रॉनहोफर विवर्तन है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रेनल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर की। फ्रेनल और फ्रॉनहोफर विवर्तन में अंतर की बात करते हैं दोस्तों। देखिए,
फ्रेनल विवर्तन क्या होता है? फ्रेनल विवर्तन कहता है, एक तरफ हम लिख रहे हैं फ्रेनल और एक तरफ लिख रहे हैं हम फ्रॉनहोफर। फ्रेनल विवर्तन में स्रोत और पर्दा परिमित दूरी पर होने चाहिए। फ्रेनल में पहला पॉइंट क्या कहता है कि स्रोत और पर्दा विवर्तक पृष्ठ से परिमित दूरी पर होने चाहिए। फ्रॉनहोफर विवर्तन में पहला पॉइंट आप लिखेंगे स्रोत और पर्दा दोनों ही विवर्तक पृष्ठ से अनंत पर होने चाहिए। अब चूंकि लैब में हम अनंत पे ऐसी स्थिति नहीं कर सकते, परंतु वहां अनंत जैसी स्थिति उत्पन्न जरूर कर सकते हैं। समांतर प्रकाश किरणें आपतित करेंगे, विवर्तन के बाद एक लेंस लगा देंगे ताकि फोकस पे जो विवर्तन प्रतिरूप है, पर्दा लगाकर फोकस पर उस विवर्तन प्रतिरूप को देखा जा सके। ठीक है बेटा। यहां पर फ्रेनल विवर्तन में तरंगाग्र गोलीय होंगे। कैसे होंगे? गोलीय या बेलनाकार। फ्रॉनहोफर विवर्तन में समतल तरंगाग्र होते हैं, क्योंकि अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें कैसी होंगी? समांतर होंगी, और अगर प्रकाश की किरणें समांतर हैं तो तरंगाग्र होंगे आपके समतल होंगे। फ्रेनल विवर्तन को लैब में प्रेक्षित करने के लिए लेंसों की आवश्यकता नहीं होती है। फ्रॉनहोफर विवर्तन को लैब में प्रेक्षित करने के लिए आपको लेंसों के संयोजन की आवश्यकता जरूर होगी, ऐसा आपको ध्यान रखना है। ठीक है बेटा, आपको लेंसों के संयोजन की आवश्यकता जरूर होगी। ठीक है, ये इसमें कुछ अंतर थे। ठीक है, इसमें फ्रेनल विवर्तन में स्रोत और पर्दे की दूरी विवर्तन के लिए प्रभावी होती है, जबकि फ्रॉनहोफर विवर्तन में स्रोत और पर्दा अनंत पे होंगे तो दूरी प्रभावी नहीं होगी। ये चार अंतर हैं, ये आपको याद रखने, आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो बेटा मैंने आपको बताया विवर्तन क्या है, फिर मैंने आपको तुलना बताई कि ध्वनि और प्रकाश के विवर्तन में क्या अंतर है। ध्वनि के विवर्तन को हम प्रेक्षित कर सकते हैं दैनिक जीवन में, जबकि प्रकाश के विवर्तन को नहीं प्रेक्षित कर सकते हैं, क्योंकि प्रकाश के विवर्तन के लिए बहुत ज्यादा तीक्ष्ण किनारे चाहिए। दूसरा, फिर मैंने आपको फ्रेनल और फ्रॉनहोफर विवर्तन को बताया कि कैसे होते हैं और फिर उनमें अंतर बताए हैं। ठीक है बेटा।